Do you sometimes feel like life is moving too fast? Like you wake up and before you even realize the whole day is gone. You are just running from one task to another. There are classes, notes, exams, notifications, messages, and somewhere in between you start feeling like a machine. Even when you finally get a moment to rest, your mind doesn't stop. It keeps thinking, what next? What's pending? What if I don't complete this? And that constant noise can be exhausting. We all go through this phase where we want to do everything perfectly, stay disciplined, stay consistent, but we forget somewhere that we are human. And though it's ideal to move slowly every day, to give yourself time to breathe, sometimes it's just not possible. We can't balance everything all the time. So, what I usually do is that I take out one day, just one day out of whole week to calm myself, to do the things I love, and to connect back with my peace. And for me, that day is Sunday. So in today's vlog, that is 16th day of 21 days challenge, मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा संडे किस तरह से रहा, how I did the things I love but at the same time I managed to study productively. So let's begin. But उससे पहले, so अभी कुछ दिनों से I am revising few important topics of EPFO from a ebook which I have found recently, and they are really helpful e-notes that have been making my revision so much smoother in the last days. So I thought that मुझे ये आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए. So basically these are e-books provided by Olive Board, जो कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ EPFO की हैं एंड दे आर टोटली फ्री. आपको बस लिंक पे क्लिक करना है एंड ई बुक को डाउनलोड कर लेना है. सबसे पहले इट इज़ लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस विच वी ऑल नो दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर EPFO. तो आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे एक्ट्स मिल जाएंगे, सारे बिल्स मिल जाएंगे एंड उसके आगे लिंक्स दिए हुए हैं. तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड आपका पूरा कंटेंट खुल जाएगा एंड इट इज़ स्पेसिफिक टू द एग्ज़ाम. देन कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. सो इसमें भी आपको सेम PDF मिलेगी. जो की फेजेस हैं, की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो मिल जाएंगे. आप पूरा देख सकते हो. अच्छी PDFs हैं, टोटली फ्री हैं. आप डाउनलोड करके देख सकते हो. अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप इनसे रिवाइज कर सकते हो एंड दे आर यूज़फुल. एंड लास्टली इट इज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन. सो 3 चीज़ों की PDF है ये, लेबर लॉज, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी. तो तीनों के लिंक्स मैंने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. सो चेक देम आउट. These notes of the most important topics are something that can actually help you level up your EPFO preparation in the final days. So do check them out. Now let's see that how my today's day unfolded. सुबह मैं अराउंड 11:30 पे उठी थी. अभी मेरी शेड्यूल यही हो चुका है, रात को बहुत लेट से सोना. मैं 6 बजे के अराउंड सोई थी एंड 11:30 उठी थी. उठकर मैंने पानी पिया और फिर मैंने अपने आप को कॉन्शियसली कहा दैट टुडे आई एम गोइंग टू टेक हाफ डे ब्रेक. लेकिन उसके बाद शाम को आई विल स्टडी इन ए स्प्रिंट और फिर मैं कवर कर लूँगी अपने टारगेट्स. ये मैंने खुद को कहा. इट वॉज नॉट दैट आई वॉज प्रोकेस्टिनेटिंग, आई जस्ट गेव माई सेल्फ दैट टाइम. पानी वगैरह पीकर फिर मैं वापस अपने बेड पे आ गई और मेरे पूरे रूम में अंधेरा था. मैं थोड़े से सॉन्ग सुन रही थी. उसके बाद मेरा मन किया कॉफ़ी पीने का. सुबह सुबह ही, सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए बट मन कर गया तो कॉफ़ी बनाई. साथ में बुक रीडिंग कर रही थी एंड बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक मुझे अभी तक लग रही है. बुक रीड की, थोड़ा टाइम एंजॉय किया, थोड़ा सा काम डाउन. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि वर्कआउट कर लेते हैं अभी ही. फिर फ्रेशन अप होकर फिर बाद में एक साथ ही पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे. तो मैंने वर्कआउट किया. वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा सूदिंग था. वट आई इन्जॉय इज़ डूइंग दैट, मैं अगर कोई भी काम कर रही हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं उसको स्लो डाउन होकर पीसफुली उसी फेज़ में, मतलब उस मोमेंट को इन्जॉय करके करूँ ना, तो मेरे को मज़ा आता है. लेकिन डेली ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें करनी पड़ती हैं. नहीं तो अभी मेरा वर्कआउट आज के दिन पे 2 घंटे तक गया था. ऐसा नहीं है दैट आई कॉन्टीन्यूसली वर्कआउट, बट ऐसे होता है कि एक वर्कआउट किया, फिर बीच में सॉन्ग पे ऐसे डांस कर रही हूँ, बीच में थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ, फिर वापस नेक्स्ट वर्कआउट करने लगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने लगी, बीच में स्किपिंग कर रही हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है कोई भी टास्क करने में व्हेन आई डोंट हैव टू कीप एन आई ऑन द वॉच. लेकिन वो हर टाइम नहीं होता है ना. जब हमें इतने सारे टारगेट्स करने होते हैं तो हमें टाइम बाउंड मैनर में ही करना पड़ता है. बट टुडे वाज द डे टू कीप मी काम. सो इसलिए आज मैं कोई टाइम नहीं देख रही थी, अपने मज़े से कर रही थी चीज़ें. मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया आज. कार्डियो भी किया, फिर बैक वर्कआउट किया था. काफ़ी अच्छा फील हो रहा था. उसके बाद मेरे को थोड़े से अपने कपड़े धोने थे, मैंने वो धोए, वो सुखाए. फिर फ्रेशन अप होकर नहा धोकर शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे. फिर मैं गई डिनर करने.
डिनर कह लो, लंच कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, दिस वॉज द वन एंड द ओनली मील फॉर द डे। क्योंकि राजमा चावल बने होते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया, संडे इक्वल्स टू राजमा चावल, तो वो फिर थोड़ी सी हैवी मील ही हो जाती है, फिर बाकी मील स्किप हो जाती हैं। साथ में आज मेरा ना कुछ बहुत मन कर रहा था स्पाइसी सा ऐसे खाने का, तो मैंने ये गपशप पीनट्स ले लिए थे, तो थोड़े थोड़े ऐसे थोड़े ही खाए थे, तो मतलब ऐसे अच्छे होते हैं काफ़ी तीखे से, मतलब मेरे को ऐसे फ्लेवर अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने ये इसमें फिल कर लिया कि चलो पढ़ते पढ़ते साथ में ये भी खा लूँगी। ऐसे तो मैंने बाहर का बंद रखा है, बट चलो संडे को एक थोड़ा मन कर रहा था तो खा लिया। उसके बाद फिर फाइनली मैंने सोचा पढ़ने के लिए बैठते हैं, एंड टाइम हो रहा था अराउंड 7:30। तो सुबह मैं 12 बजे उठी थी, 12 से 7:30 तक मैंने कॉन्शियसली ब्रेक ली, और अब मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए। एंड अब टारगेट है कि बस बैठना है, सेशंस पे सेशंस करने हैं विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी लॉन्ग ब्रेक, और अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। एंड इस टाइम पे ना मैं मोटिवेटेड भी फील कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा है कि संडे है तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ या मेरा मन नहीं करा पढ़ने का। मेरे को ऐसे, क्योंकि वो ब्रेक ले ली ना, जैसे मैं आपको कल की वीडियो में कहा था दैट जब आपको लो लग रहा है, जब आपको एनर्जी नहीं है, कॉन्शियसली स्टेप्स लो। अगर मैं ये सोचती कि मेरा मन नहीं कर रहा और मैं ऐसे बैठी रहती और मेरा फिर पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रहता, उसकी भी टेंशन होती रहती, और जो मैंने टाइम लिया खुद के लिए मैं वहाँ भी इंजॉय नहीं कर पाती, तो फिर फ़ायदा क्या होता। एट द लास्ट मैं मेंटली एग्जॉस्टेड ही फील करती। तो इसलिए अगर ब्रेक लेनी है ना, तो खुद को फिर टाइम बाउंड मैनर में करके लो कि ठीक है 2 घंटे मेरी ब्रेक है, अभी मैं कोई पढ़ाई का नहीं सोचूंगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा, वन स्टेप एट ए टाइम। जो टास्क कर रहे हो बस उसका सोचो, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 2 घंटे बाद क्या करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप सोचोगे तो उससे फिर टेंशन ही होती है, जो मेरे साथ भी कभी कभी हो जाती है, मैं सोचने लग जाती हूँ। जैसे कभी कभी मैं लेट उठती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि ओ शिट यार लेट हो गया, पर मुझे भी इतना पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो फिर मेरा ऐसे टेंशन होने लग जाती है माइंड में, और उस वजह से जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट है, जिस टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ सकती थी, वो भी मिस आउट हो जाता है। तो इसलिए मैं खुद को बस यही चीज़ बोलती हूँ, वन स्टेप एट ए टाइम, वन थिंग एट ए टाइम। जो चीज़ अभी मैं कर रही हूँ मुझे उस पर फोकस करना है, बाकी बात का बाद देखा जाएगा। फिर मैंने पहला स्लॉट किया था 2 से 2.5 घंटे का। फिर मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, अब तीखा खाया, उसको बैलेंस करने के लिए मीठा भी खाना पड़ता, तो फिर मैंने थोड़ा सा जूस ले लिया। अभी ये सब बंद है यार, शुगर भी नहीं मैं ले रही, कोई बाहर की चीज़ें नहीं ले रही, बट आज ऐसे मन कर गया तो फिर ले लिया थोड़ा सा, जूस भी कराई, फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ गई। फिर मैंने अपना सेकंड स्लॉट किया, और फिर ऐसे वापस 10-15 मिनट की ब्रेक ली थी बीच में, और फिर मैंने अपना लास्ट स्लॉट किया। तो मैंने आज लगभग 6 घंटे की पढ़ाई की। तो इतना अच्छा दिन था ना, इतना बैलेंस दिन था। बीच में मैं सोच रही थी कि यार रोज़ ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही साथ 6 घंटे ब्रेक ले ली, फिर एक ही साथ 6 घंटे पढ़ दिया। बट पॉइंट यही होता है कि रोज़ ऐसा नहीं हो पाता। जैसे कभी कभी बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो एक ही साथ 5-6 घंटे पढ़ा जाता है थोड़ी थोड़ी ब्रेक से, बट कभी कभी 2 घंटे के बाद ही लगता है कि कितना टायर्ड हो गया है, कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा। बट सही रहता है कि अगर पूरे वीक में एक दिन इस तरह से ले लो जिसमें आप कुछ ना करो, बस काम डाउन होकर बैठो। तो जो कि मेरा आज का दिन था, जिससे मैं काफ़ी रिजुविनेट फील कर रही थी और मैं मोटिवेटेड भी हो गई थी। रात को मेरी 4 बजे तक तो पढ़ाई ख़त्म हुई थी। तो शेड्यूल तो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, अभी मैं नाइट स्टडी ही चल रही है मेरी, दिन को मैं सोई होती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, टास्क हो रहे हैं कंप्लीट, स्लीप साइकिल भी हो जाएगा अभी, उसको भी कर लेंगे। So yes, this was my Sunday where I didn't rush anything, just allowed myself to be. And I think sometimes we forget that life is not a race. We keep running thinking peace will come after this exam, after that exam, after that achievement. But peace is not waiting there. It's here, in these small, in these slow moments which we usually skip. Slowing down does not mean you are falling behind. It just means you are choosing to live a little more consciously the life you are living. And when you give yourself that pause, that breathe, you come back stronger and even more focused. So, if you have been tired, anxious, or overwhelmed lately, maybe this is your reminder to slow down, take a day off, romanticize your little routines, do things that makes your heart quiet and your soul full. Because balance isn't found in perfection, it's found in presence. So that's it for the video. I hope this Sunday vlog reminded you to slow down and to be a little kinder to yourself. And that's it for the video. So मिलेंगे कल next video के साथ. Till then take care and just give your best. Bye bye.